स्केरी टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए। रात के 2 बज रहे थे। रीना गहरी नींद में सोई हुई थी। रीना का फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन पर नवीन लिख के आ रहा था। रीना की आंख हल्की सी खुली, वो पूरी तरह नींद में थी। उसने फ़ोन के स्क्रीन पर नज़र डाली। नवीन का नाम देखते ही उसने फ़ोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया और दूसरे तरफ करवट लेकर सो गई और गहरी नींद में चली गई। पर फिर एक दिल दहला देने वाली चीख ने उसे इस गहरी नींद से उठने पर मजबूर कर दिया। कोई रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर रीना का नाम ले रहा था और कह रहा था, मुझे बचा लो रीना। रीना को थोड़े देर तक समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जो यह आवाज़ सुनी यह उसका वहम था, सपना था या हकीकत। यह आवाज़ बार बार उसके कानों में आ रही थी। कुछ ही सेकेंडों में उसे यह पता चल गया, यह आवाज़ नवीन की है और यह गैराज की तरफ से आ रही है। रीना हड़बड़ाते हुए अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करती है और गैराज की तरफ भागने लगती है। वो इतनी घबराहट में होती है कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि उसे शायद कमरों की लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए थी। वो जैसे जैसे गैराज की करीब पहुंच रही थी वो आवाज़ उतनी तेज़ होती जा रही थी, रीना मुझे बचा लो, यह मुझे मार डालेगी। कौन मारने वाला, नवीन को, और आखिर क्यों? रीना दौड़ते भागते रोते चीखते आखिरकार गैराज तक पहुंच जाती है। डर और घबराहट से कांपते कांपते रीना गैराज के दरवाजे को जोर से धक्का देती है। गैराज का दरवाज़ा खोलते ही रीना चौंक कर खड़ी हो जाती है। उसका जी कर रहा था कि वो जोर से चिल्लाए पर उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था जो वो देख रही थी। क्या वो सच था? क्या ये सच में हो रहा था? क्या दुनिया में ऐसा भी होता है? रीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीख पड़ी, ये ची ची ची, चाकू फेंक दे तुझे मेरी कसम। चीकू रीना की गुड़िया का नाम है जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती है और वह उससे अपनी सारी बातें बताती है। वो उसे कोई खिलौना नहीं बल्कि अपना बच्चा मानती थी। वो उसे रोज़ नहलाती है, उससे सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनाती है, उसके बाल तरह तरह के क्लिप और रबर बैंड से बांधती है, उससे रोज़ खाना खिलाती है, लोरी गाकर अपने गोद में सुलाती है। जब रीना खुश होती है तो चीकू के साथ नाचने लग जाती है और जब कभी उदास होती है तो चीकू को गले से लगाकर फूट फूट कर रोती है। आज 2 साल से चीकू रीना की जिंदगी की सबसे खास हिस्सा है। रीना उसे लिए बिना कहीं नहीं जाती, चाहे लोग उसका कितना भी मजाक उड़ाए। अभी थोड़े ही दिन की तो बात है, रीना अपने नंद के एनिवर्सरी पार्टी में गई थी। अपनी चीकू को लेकर उसने उसे कितने प्यार से सजाया था, इतने प्यारे फ्रॉक और जूते पहनाए थे। चीकू की बैटरी ऑटोमेटिक थी, जब भी उसे मन होता था वो ऑटोमेटिक मम्मा मम्मा बोलना शुरू कर देती थी। पार्टी में चीकू का अचानक मम्मा मम्मा बोलने पर रीना के चाची सास ने उसे कितना बुरा भला सुनाया था। खुद के तो बच्चे नहीं होते हैं तो ये बैटरी वाली गुड़िया लेकर घूमती रहती है। अरे बांझ और गवार औरत, इतनी बड़ी पार्टी में तुझे इस बेजान खिलौने को लेकर आने की क्या जरूरत थी? अपनी नहीं तो हमारे इज्जत का लिहाज कर लेती। ये सब कुछ रीना चुपचाप सुन रही थी और उसके साथ सुन रही थी चीकू भी। और इस घटना के थोड़े दिन बाद ही रहस्यमय तरीके से रीना की चाची सास की मौत हो जाती है। खाना बनाते बनाते उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। पर अब उसे पता चल गया था कि चीकू कोई बैटरी से चलने और बोलने वाली आम खिलौने वाली गुड़िया नहीं थी। उसके अंदर थी कोई अतृप्त भटकती हुई रूह, जिसके अंदर थी बहुत सारी बुरी आत्माएं। चाची सास के मौत के पीछे भी इसी का हाथ था। रीना को रुलाने वाले हर इंसान को वो इसी तरह मार देने वाली थी। चीकू ने रीना के कहने पर चाकू जमीन पर फेंक दिया और रीना को खौफनाक नजरों से घूरने लगी। चारों तरफ मनहूसियत छा रही थी। चीकू का ये रूप रीना ने कभी न देखा था। चीकू के बाल हवा में तैर रहे थे, उसकी आंख के अंदर की पुतलियां लाल हो चुकी थी। वो अपनी शक्ति से आसपास के चीजों को हवा में फेंक रही थी। नवीन उससे बार बार बचते हुए भाग रहा था और रीना से माफी मांग रहा था। रीना सदमे में जा चुकी थी। वो चुपचाप ये सब दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने पति को बचाए या ना बचाए। आज 5 साल हो चुके हैं रीना और नवीन की शादी को। नवीन ने हमेशा उसे हर छोटी छोटी बात के लिए डांटा है, फटकारा है, उसे सबके सामने जलील किया है। उसके मम्मी पापा गरीब होने के वजह से हमेशा उनकी बेइज्जती की है, मजाक उड़ाया है। रीना के जवाब देने पर उसे थप्पड़ मारा है, उसके बाल नोचे है, उसके साथ गाय बैल की तरह बर्ताव किया है। कल ही की तो बात थी कि इतने देर से घर आने पर जब रीना ने उससे सवाल किया तो नवीन
ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा था और उसे घर में अकेला छोड़कर वापस घर से निकल गया था। ये सब उसके अलावा भी कोई देख रहा था, वो थी चीकू। उसे भी यह सब देखकर उतना ही दुख हुआ जितना कि रीना को। तब रीना ने रोते रोते चीकू को गले लगाकर कहा था, अगर एक खून मुझे माफ होता न चीकू, तो मैं इस कुत्ते को मार डालती। पर रीना ने तो ये बात गुस्से में कहा था, उससे नवीन से कोई नफरत नहीं है, बल्कि उसे तो किसी से भी नफरत नहीं है। रीना एक बहुत अच्छी लड़की है जो सबका ख्याल रखती है, सबके बारे में सोचती है, पर उसके साथ उसके ससुराल वालों ने बहुत गलत बर्ताव किया है और नवीन जो कि उसका हमसफर है उसने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। गैराज की टूटी हुई खिड़की के कांच से बाहर जल रही रोडलाइट की धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। बाहर जोर जोर से आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे उन्हें भी अंदर चल रही इस खौफनाक मंजर का अंदाजा हो चुका था। रीना किसी गहरी सोच में ये तमाशा देखे जा रही थी। चीकू की हैवानियत बढ़ती ही जा रही थी। वो अब नवीन को अपनी शक्तियों से इस दीवार से उस दीवार में फेंक रही थी। आत्माओं की शैतानी शक्तियां रात के आखिरी प्रहर में अधिक बढ़ जाती है। रीना की घबराहट से छाती धक धक कर रही थी। वो बार बार चीकू को आवाज लगा रही थी, पर चीकू अब वो चीकू नहीं, वो एक शैतानी हंसी हंस रही थी, जैसे नवीन को तड़पते हुए देख उसे मजा आ रहा हो। नवीन के माथे से, नाक से, मुंह से खून निकल रहे थे। रीना बार बार चिल्लाए जा रही थी, चीकू नवीन को छोड़ दे, देख वो तेरे पापा है, उन्होंने ही तुझे इस घर में लाया था। मम्मा जो आपको रुलाएगा चीकू उसको तड़पा तड़पा के मार डालेगी, तुझे ये हक नहीं है चीकू, ये हक ऊपर वाले को है, वो देंगे इन्हें सजा, तू छोड़ दे। नहीं मम्मा। रीना जानती थी वो चीकू की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी किसी भी हालत में, पर उसे ये भी पता था चीकू उससे बहुत प्यार करती है और रीना की बात वो जरूर सुनेंगी। पर चीकू पे अब उसकी शैतानी शक्ति हावी हो चुकी थी। अब वो रीना की भी नहीं सुन रही थी। रीना यह मौत का मंजर देख रही थी और भगवान को याद कर रही थी, अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखाए, उसके सुहाग को बचाए। नवीन जैसा भी हो, उसने रीना के मांग में सिंदूर भरा है, उसके साथ रीना ने 7 साल बिताए हैं। उसमें लाख बुराइयां होगी, पर उसने कभी रीना को गले से लगाया है। जब वो बिलक बिलक कर रो रही थी, उसने कभी रीना के माथे पर हाथ फेरा है। जब रीना सर दर्द से तड़प रही थी, उसने कभी दौड़ के जाकर रीना को सीढ़ियों से गिरते गिरते बचाया है। उसने कभी रात के 12 बजे उठकर उसके कानों में बोला है, हैप्पी बर्थडे जान। और उसने ही उसे कभी यह सुंदर सी गुड़िया चीकू उससे तोहफे के रूप में ला के दी है। नवीन अब रीना के आंखों के सामने आखिरी सांसें गिन रहा था। नवीन के सर से खून बह रहा था और चीकू उसे देख जोर जोर से पिशाचिक हंसी हंस रही थी। रीना ने कुछ और न सोचते हुए दौड़कर नवीन के पास चली गई और अपने दुपट्टे से उसके सर को बांध दिया ताकि उसका ज्यादा खून न बहे। तभी पीछे से चीकू आकर रीना को जोर का धक्का दे देती है और रीना पीछे दीवार पर टकरा जाती है। रीना काफी देर बेसुध दीवार से लगी बैठी रहती है और आधी खुली आंखों से देखती है कि चीकू नवीन का गला घोंट रही है और नवीन जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी रीना का ध्यान उसके दाएं तरफ रखे लड़की की अलमारी पर जाता है, जिसके ऊपर वाले दराज में एक चुन्नी रखी थी, माता रानी की चुन्नी, जिसे रीना की माँ ने गांव से भिजवाया था उसके लिए। ये शुद्ध मंत्रोच्चारित और यज्ञोपवीत है। माँ ने कहा था इसे अपने कमरे के दरवाजे पर या खिड़की पर बांध देना ताकि कोई बुरी शक्ति अंदर न आ सके। उसने बड़े प्यार से इस चुन्नी को अपने कमरे के खिड़की पर बांधा था, पर नवीन को ये बहुत बहियात लग रही थी, तो उसने इसे लाकर गैराज की अलमारी में फेंक दिया था। रीना अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चुन्नी के पास जाती है और उस चुन्नी को अपने हाथ में बांधने लगती है, पर तब तक चीकू को इसकी भनक हो जाता है और वो रीना को भी हवा में फेंक देती है। रीना दीवार से टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। तब चीकू को एहसास होता है कि उसने क्या किया है। चीकू रीना से बहुत प्यार करती है, वो कभी भी रीना को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, पर रीना उसे उसके काम करने से रोक रही थी, इसीलिए उसने रीना को चोट पहुंचाया। चीकू को यह एहसास होते ही वो रीना के पास जाकर बैठ गई और उसे देखने लगी बहुत प्यार से। मम्मा, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर आप क्यों उस नवीन को बचाना चाहते हो जो आपको मारता है, रुलाता है, आपको गालियां देता है? वो मेरा पति है चीकू, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी को सजा दे। तू तो मेरी प्यारी बेटी है न, तू तो मेरी बात सुनती है न। चीकू रीना के आंखें देख रही थी। चीकू लोगों के आंखों में देखकर उसके मन का हाल जान जाती थी। रीना का मन पूरी तरह साफ था, वो अभी भी चीकू का बुरा नहीं चाहती थी। चीकू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चीकू ने अपने दोनों हाथ फैला दिए रीना के गले लगने के लिए, पर
तब तक नवीन उठ चुका था। उसने माता रानी की चुन्नी सामने पड़े चाकू में बांधकर चीकू के पीठ पर लगातार मारने लगा। नवीन, नमत करो, छोड़ दो चीकू को, वो और तुम्हें चोट नहीं पहुंच जाएगी। इस चुड़ैल को पाल के रखा था तुमने, इससे तुम अपनी बेटी मानती थी। उस बुढ़िया के अंदर से अब अजीब सी हरे रंग का खून निकल रहा था। उस बुढ़िया की आंखें जो अब तक लाल थी, अब फिर से अपनी असली रंग में आ चुकी थी। चीकू के अंदर से डरावनी आवाजें निकल रही थी। शायद उनके अंदर की शक्तियां अब जाग चुकी थी। रीना चीकू को देखकर जोर जोर रो रही थी। नवीन पीछे खड़ा रीना की तरफ देख रहा था। माहौल शांत हो चुका था। तभी चीकू के अंदर से एक आखिरी आवाज आती है, मम्मा, मैं वापस आऊंगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि चीकू वापस आए और फिर क्या हुआ, तो अगले भाग में देखें गुड़िया का बदला।